दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 10.2 के 13 तक के सवाल किए थे। एक एक करके हमने सारे सवाल कर लिए। अब हम प्रश्नावली 11 शुरू करते हैं। आज प्रश्नावली 11 में क्या है? प्रश्नावली 11 में व्रत से संबंधित है। व्रत के बारे में हम जानते हैं। गोल आकृति को हम व्रत कहते हैं। गोल आकृति को व्रत कहते हैं। व्रत में त्रिज्या होती है, व्यास होता है। त्रिज्या होती है, व्यास होती है। व्रत में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? एक, व्रत की त्रिज्या। ये त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की ये त्रिज्या हुई, और ये हो गया व्रत का व्यास। व्रत की त्रिज्या हो गया, व्रत का व्यास हो गया। और ये कोई अगर रेखा खींचेंगे हम यहाँ से यहाँ तक की, तो ये व्रत की जीवा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीवा। ये व्रत की जीवा कहलाएगी। और जीवा की लंबाई जो है व्रत की परिधि की तरफ जाने पर तो धीरे धीरे घटती जाएगी, और व्रत के स्पर्श बिंदु पर आते ही जीवा की लंबाई हो जाएगी शून्य। जीवा की लंबाई हो जाएगी शून्य व्रत की परिधि पर आने पर। और व्रत के केंद्र पर आने पर ना, व्रत के केंद्र पर आने पर जीवा की लंबाई हो जाएगी अधिकतम। जीवा की लंबाई अधिकतम हो जाएगी। व्रत के केंद्र पर जीवा की लंबाई अधिकतम हो जाएगी, और व्रत की परिधि पर जीवा की लंबाई शून्य हो जाएगी। ये है व्रत के बारे में। त्रिज्या के बारे में बता दिया। ये व्रत के त्रिज्या है। त्रिज्या व्यास की आधी त्रिज्या। त्रिज्या हमेशा क्या होगी? व्यास की आधी त्रिज्या होती है। डबल करेंगे व्यास का, या व्यास का डबल हो जाएगी त्रिज्या। व्यास डबल हो जाएगा और त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। ये सारी चीज़ें व्रत के बारे में हैं। अब हम और कुछ नई जानकारी व्रत के बारे में देखते हैं। क्या है? ये एक कोई व्रत बनाया हमने। व्रत बनाया। व्रत में क्या दे रखा है? ये तो दीर्घ व्रतखंड दे रखा है, और ये लघु व्रतखंड। अब ये हम ऐसे कोई व्रत बनाएंगे, इसमें एक जीवा खींच देंगे। ये केंद्र O है, तो ये जो हिस्सा है इस व्रत का, एक व्रत का ही इसी व्रत का खंड है, तो ये हो गया लघु व्रत खंड। और ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा दीर्घ व्रत खंड। एक ही व्रत के, ये तो लघु, नीचे वाला हिस्सा लघु व्रत खंड हो गया, ये हो गया दीर्घ व्रत खंड। अब है त्रिज्य खंड। ये कोई व्रत बना के हम ऐसे देखते हैं। ये व्रत का केंद्र, ये एक त्रिज्या ऐसे खींची और एक त्रिज्या ऐसे खींची, और ये कोई कोण थीटा बन रहा है इन दोनों पे के मध्य। केंद्र O पर कोण थीटा बन रहा है। ये बिंदु A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ये बिंदु P मान लेते हैं, ये यहाँ Q मान लिया हमने। तो ये जो हिस्सा है O A P B, ये है व्रत का त्रिज्य खंड। OAPB ये एक है व्रत का त्रिज्य खंड। लघु त्रिज्य खंड भी कह सकते हैं इसको। लघु, ये व्रत का लघु त्रिज्य खंड। और ये जो हिस्सा है व्रत का दीर्घ त्रिज्य खंड। एक लघु त्रिज्य खंड, लघु त्रिज्य खंड, और एक है दीर्घ त्रिज्य खंड। ये सब हमने देख लिया। और एक चीज और देखने की, व्रत के केंद्र पर ये कोई भी थीटा कोण बन रहा हो, इस थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। और 0 से लेके 90 डिग्री तक फिर ये इस तरफ का कोण दीर्घ कोण हो जाएगा। तो ये 0 से लेके 360 डिग्री तक का एक व्रत के केंद्र पर संपूर्ण कोण बनता है। व्रत के केंद्र पर अंतरित, व्रत के केंद्र पर संपूर्ण कोण कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। व्रत के केंद्र पर संपूर्ण कोण बनता है कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अब देखिए और कुछ चीजें पढ़ते हैं हम।
ये कोई वृत्त की त्रिज्या है, ये केंद्र ओ है, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ये त्रिज्या खंड देख लिया हमने, समझ लिया वृत्त का त्रिज्या खंड ये है। ये तो लघु त्रिज्या खंड और ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। ये क्या है, ये लघु वृत्त खंड है और ये दीर्घ वृत्त खंड है। फिर पढ़ते हैं हम अब आगे, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब ये जो एक त्रिज्या खंड बनाया हमने, ये जो त्रिज्या खंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसको ऐसे लिख लो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया, इस त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल हो गया, इस भाग का। और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्र और दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये कैसे होगा, ये हमने दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि ये कोई वृत्त है, ये इसका एक त्रिज्या खंड छोटा है, ये इस भाग का क्षेत्रफल हो गया दीर्घ त्रिज्या खंड का, ये क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल में से हम ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे ना, तो ये इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये होगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और आगे पढ़ते हैं, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई। ये कोई ये एक बनाते हैं हम, ये हमने बना लिया, ये केंद्र हो गया, ये थीटा कोण बन रहा है और इस चाप की लंबाई के बारे में बात कर रहा है। ये इस चाप की लंबाई क्या होगी, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर थीटा बटे 360 और 2 पाई आर। 2 पाई आर का मतलब कितना है, 2 पाई आर का मतलब इस पूरे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि गुणा थीटा बटे 360 भी लिख सकते हैं। ये है इस चाप की लंबाई का सूत्र। आगे क्या दे रखा है, वृत्तखंड ए पी बी। कोई वृत्तखंड या ए पी बी, ये जो वृत्तखंड बना हुआ है, ये वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या खंड ओ ए पी बी, त्रिज्या खंड ओ ए पी बी, इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये कोई वृत्त बनाते हैं हम, ये कह रहा है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा हमें। तो पहले तो हम इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस में क्या होगा, ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या बन रहा है, ये मान लो ओ ए बी, ये है पी, ये ओ है। तो त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। ये हो गया, इतना कर सकते हैं हम, याद कर सकते हैं। अब ये जो दे रखा है ये समझ लिया अपन ने, आगे और समझते हैं। ये क्या है, ये दे रखा दीर्घ त्रिज्या खंड ओ ए क्यू बी, दीर्घ त्रिज्या खंड ये मान लेते हैं हम ओ ए, ये बिंदु क्यू मान लेते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे पाई आर स्क्वायर, इस भाग का क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। 360 डिग्री कैसे आएगा, क्योंकि ये कोण जो भी अंतरित करेगा ये थीटा हो गया, और ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में से ये निकाल देंगे तो ये आ जाएगा। और दीर्घ वृत्तखंड ये कोई वृत्त बना लिया हमने ये, और ये तो वृत्तखंड बन गया लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड बन गया। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तो हमने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अब
अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना? 60 डिग्री। तो हल करते हैं हम इसको। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और केंद्र पर अंतरित कोण यानी कि थीटा बराबर कितना है? थीटा बराबर है 60 डिग्री। 60 डिग्री। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल क्या है? पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान तो है 22, बट पाई को ऐसे रहने देते हैं, एक बार बाद में लिखेंगे पाई का मान। तो पाई इंटू आर का मान है हमारे पास 6, आर का मान है 6 इंटू थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो ये अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? 6 6 तो 36 हो जाएंगे। पाई साथ में है, गुणा में क्या है? 60 बट्टे 360। तो 0 से 0 कैंसिल और 6 में 36 का भाग, 36 में 6 का भाग जाएगा 6 बार। तो ये जो यहाँ लिख देते हैं हम, पाई गुणा 36 इंटू 6 में 36 का भाग जाएगा 6 बार, 6 बार ये लिख देते हैं हम। और ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पाई इंटू 6 बचेंगे और ये आगे क्या आएगा? 22 बट्टे 7 इंटू 6, 22 बट्टे 7 इंटू 6। और इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 132 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ गया। इसको 132 बट्टे 7 या 132 बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड, त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ये इसका एक सवाल हो गया। पहला सवाल कर लिया। अब सेकंड सवाल में क्या दे रखा है? एक वृत्त के चतुर्थांश, कोई वृत्त है जिसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी दे रखी है हमें? 22। तो हम वृत्त बनाते हैं। पहले तो ये एक हमने वृत्त बना लिया, ये वृत्त बना लिया, ये वृत्त बना लिया और ये इसका हो गया चतुर्थांश। हमेशा याद रखना है कि चतुर्थांश जब भी नाम आए तो समझ जाना है कि 90 डिग्री का कोण केंद्र पर बनेगा। चतुर्थांश का मतलब केंद्र पर अंतरित कोण समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। ये कोण कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। और वृत्त की परिधि दे रखी है हमें वृत्त की परिधि दे रखी है 2 पाई r का मान कितना दे रखा है? 22 सेंटीमीटर।
22 सेंटीमीटर। तो 2πr से हमें वृत्त की परिधि से हमें त्रिज्या निकाल लेंगे, हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो 2πr बराबर 22 और अगले स्टेप में 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 22। तो ये 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे और अगले स्टेप में क्या लिखेंगे हम, r बराबर 7/2। r का मान कितना गया, अर्थात वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर होगी। वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी त्रिज्या परिधि, इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश जो बन रहा है वो एक वृत्त त्रिज्यखंड बन गया। चतुर्थांश जो है, ठीक है, ये जो चतुर्थांश है ये एक त्रिज्यखंड बन गया। यहाँ बना लेते हैं हम एक डायग्राम और। ये जो चतुर्थांश है ये वृत्त का त्रिज्यखंड बन गया पूरा, और केंद्र पर 90 डिग्री का कोण होगा। अर्थात चतुर्थांश वृत्त का चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड की भांति बना है, जिसके केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। अब त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास, इसलिए चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर आ गई 7/2 और केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, क्या आएगा, पाई r² थीटा बटे 360। और पाई को तो एक बार ऐसे ही लिखते हैं अपन, पाई को तो ये ऐसे ही लिख देते हैं, पाई इंटू r का मान कितना है, 7/2 इंटू 7/2, और ये हो गया थीटा, थीटा का मान है 90 और बट्टा में है 360। और एक बार और लिखते हैं हम अपन इसको, 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 90 और बट्टा में ये यहाँ वाला 360 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 360। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा एक बार तो 11/2 इंटू 7 इंटू में ये 0 से 0 9 चौक 1/4, तो ये आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात यहाँ लिखते हैं अपन, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर या
9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम अगले सवाल करेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया और 2 कर लिया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे। आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।